नाजरीन कराम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोरोना वायरस का पहला केस 22 जनवरी 2020 में रिपोर्ट किया गया। इसके बाद एक माह तक पूरे अमेरिका में गिनती के चंद केसेस ही रिपोर्ट किए गए, लेकिन इसके बाद चंद दिनों के अंदर अंदर ये केसेस 5000 से भी ज़्यादा हो गए हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में यकायक तेज़ी से इजाफा होने लगा है। इस किस्म के इजाफे की साइंसी वजूहात क्या हैं और आखिर ये वायरस इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं यूनाइटेड चैनल। नाजरीन, कोरोना वायरस के इतनी तेज़ी से होने वाले इस इजाफे को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा जाता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लीनियर ग्रोथ के मुकाबले में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में वायरस से इन्फेक्ट होने वाले केसेस हर गुजरते वक्त के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर यही ट्रेंड रहा तो महज 3 माह में अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 10 करोड़ तक पहुंच जाएगी। हकीकत में ऐसा होगा या नहीं, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि लोग किस हद तक घर से निकलना और एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ते हैं। लोगों के घरों में रहने और एक दूसरे से मिलने जुलने से इज्तनाब करने को सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से मुनासिब फासला रखना कहा जाता है। इस वक्त अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद हर 3 दिनों में दुगनी हो रही है। नाजरीन कराम, ये बीमारी पाकिस्तान में भी फैल रही है जिसकी आबादी 22 करोड़ है, तो इस बीमारी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कई माह तक चलती रहेगी, यानी कई माह तक हर रोज़ बीमारों की तादाद पिछले दिन की निस्बत बढ़ती जाएगी। अगरचा कुछ लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं, जैसे जैसे सेहतयाब होने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगेगी वैसे वैसे इस बीमारी के फैलाव की शरह में कमी आने लगेगी और एक वक्त आएगा कि ये बीमारी पूरे मुल्क से ख़त्म हो जाएगी। अगर हम ये चाहते हो कि ये बीमारी इस कदर तेज़ी से ना फैले और बै वक्त करोड़ों लोग इस बीमारी में मुब्तला ना हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जिस मुकाम से ये बीमारी फैली है, अगर हम इस इलाके में नकलो हमल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दें, यानी वहाँ पर कर्फ्यू लगा दें ताकि इस इलाके से ना कोई बाहर निकल सके और ना ही कोई दाखिल हो सके, तो ये बीमारी इस मुकामी इलाके तक ही महदूद रह सकती है। इस सूरत में मुल्क के बाकी आबादी महफूज रहेगी और मुल्क के बाकी हिस्सों में किसी पाबंदी की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अमली तौर पर किसी भी इलाके को मुकम्मल तौर पर सील करना मुमकिन नहीं होता, इसलिए कुछ मरीज़ कर्फ्यू के बावजूद दूसरे इलाकों तक पहुँच जाएंगे, जिससे बिलाखिर ये बीमारी दूसरे इलाकों में भी पहुँच जाएगी। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से इस बीमारी के फैलने की शरह बहुत कम हो जाएगी और बजाय चंद हफ्तों में पूरे मुल्क में फैल जाने के, अब ये बीमारी पूरे मुल्क में फैलने में कई माह या कई साल ले सकती है। इस तरह बीमारी के फैलाव की रफ्तार कम की जा सकती है। इस सूरत में बीमार अफराद की मजमूई तादाद तो इतनी ही होगी जो पहली सूरत में थी, लेकिन एक वक्त में बीमार अफराद की तादाद कम रहेगी और डॉक्टरों के लिए बीमारों का इलाज करना आसान रहेगा, यानी मेडिकल सिस्टम ओवरलोड नहीं होगा। मिसाल के तौर पर किसी शहर में बजाय इसके कि 1 लाख मरीज़ एक महीने में इस बीमारी में मुब्तला हो जाएं, वही 1 लाख मरीज़ धीरे धीरे बीमार होंगे। इस प्रोसेस को फ्लैटनिंग द कर्व कहा जाता है। चीन ने कोरोना वायरस के फैलाव को सुस्त रफ्तार करने के लिए यही हिकमत अमली अपनाई थी। इस बीमारी के फैलाव को रोकने का बेहतरीन तरीका सोशल आइसोलेशन है, यानी पूरे मुल्क में लोगों का एक दूसरे से मिलने जुलने से गुरेज। असूली तौर पर अगर हर सेहतमंद शख्स किसी भी बीमार शख्स से इस वक्त तक ना मिले जब तक वो बीमार सेहतयाब ना हो जाए, तो इस वायरस को किसी सेहतमंद शख्स को बीमार करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अमलन मुकम्मल तौर पर ऐसा करना मुमकिन नहीं है। किसी भी मुल्क के हर बशिंदे को गैर मुअय्यना मुद्दत तक घरों में बंद नहीं किया जा सकता। अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि मुल्क की 75% आबादी सोशल आइसोलेशन में रहती है जबकि 25% आबादी आपस में मिलती जुलती है, तो हम कंप्यूटर सिमुलेशन से ये साबित कर सकते हैं कि एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क की 30% आबादी इस वायरस का शिकार होगी और वायरस मुल्क में धीरे धीरे फैलेगा। इसके बरअक्स अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि मुल्क की 12% आबादी सोशल आइसोलेशन में नहीं होगी, बाकी आबादी सोशल आइसोलेशन को अपनाएगी, तब बीमारी की शरह मज़ीद कम हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 20% आबादी ही इस बीमारी का शिकार हो पाएगी। गोया सोशल आइसोलेशन जितनी ज़्यादा होगी इतनी ही इस बीमारी के फैलने की शरह कम होगी। कोरोना वायरस से मौत की शरह जदीद तरीन डाटा के मुताबिक 3.4% के लगभग है, यानी 1000 मरीजों में से 34 अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ताहम
ان سیمولیشن سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دوسرے طریقہ کار کے علاوہ سوشل آئسولیشن کو بھی استعمال کیا جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں اسکول اور آفسز بند کیے جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں آن لائن کلاسز کروائی جا رہی ہیں تاکہ طلباء کو کیمپس پر نہ جانا پڑے، پبلک ٹرانسپورٹ بند کی جا رہی ہے، ریسٹورنٹس پر پابندی لگائی جا رہی ہے، پرائیویٹ فنکشنز میں مہمانوں کی تعداد محدود کی جا رہی ہے اور حکومتیں اپنے شہریوں کو سوشل آئسولیشن پر پابندی کرنے کی ہدایت جاری کر رہی ہے۔ آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سوشل آئسولیشن کا طریقہ کار اپنائیے، سوائے اشد ضرورت کے لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیجیے، اپنی فیملی فنکشنز کو مؤخر کر دیجیے اور جہاں تک ممکن ہو اپنا زیادہ تر وقت گھر میں گزاریں۔ اس کے علاوہ جو حفاظتی تدابیر مختلف ماہرین کی طرف سے شیئر کی جا رہی ہیں ان پر بھی عمل کیجیے اور خصوصاً بار بار صابن سے ہاتھ دھونے کو اپنی عادت بنا لیجیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں سے شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔